बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म डेफोडिल 2.0। देखो आज फिर से मेंसुरेशन का ये शायद पार्ट 2 होगा। आप सर्च कर सकते हो कि मेंसुरेशन के कितने वीडियो अभी तक डाले गए हैं अपने YouTube चैनल पर। अब ध्यान से देखो, मेंसुरेशन में हम पिछले वीडियो में जहां तक मुझे याद है हम क्यूब के बारे में चर्चा कर चुके थे, क्यूबॉइड के बारे में चर्चा कर चुके थे। बच गया था क्या? तो बस हम इनके हॉलो शेप का चर्चा नहीं किए हैं, तो हम इसके हॉलो शेप का भी चर्चा करेंगे कि आखिर सबसे पहले एक बार रिमाइंड करते हैं अपने पढ़े हुए चीजों को। आखिर क्यूब होता क्या है? तो क्यूब एकदम 6 दीवार वाला, दीवार समझते हो ना, 6 सरफेस होता है। बॉक्स है, बॉक्स जिसके कितने, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कितने वॉल्स हैं इसके? 6 वॉल्स हैं। आप एक बक्सा सोच सकते हो जिसका साइड वाला दीवार आप बोल सकते हो इसको। ये बराबर एरिया का होता है, मतलब स्क्वायर शेप में होता है। देखो हम अलग कर करके दिखाए थे आपको कि ये भाई हमारा अगर बना, तो चलो ये हम बनाए अपना दीवार का एक, मतलब अपने क्यूब का पीछे वाला दीवार, ठीक। अब देखो इसके ऊपर भी तो कुछ रहा होगा, बक्सा है, तो हम बोले ये दीवार। दिखने में ये दीवार भले आपको बोर्ड पे बनाया गया है, पर ये सबके सब स्क्वायर होते हैं, ठीक। ये देखो अब बन गया हमारा बॉक्स, कंप्लीट हो गया। कुछ बातें छिपी हुई रह गई, कुछ इसमें सरफेस जो है इसके वो छिपे हुए रह गए हैं, तो हम उन सरफेस को देखने का प्रयास करेंगे। आप ऑलरेडी देख चुके भी हो। डिटेल में एक बार फिर फिगर बनाते हैं हम। बोले देखो ये हमारा बन गया। अब आप क्या देख पा रहे हो? तो बस देखो, पिछले में हम नाम लिख के बताएं, इस बार नाम लिख के नहीं बताएंगे, आप उस वीडियो को देख लेना। ये आप देख रहे हो कि ये हमारे जमीन का काम कर रहा है, बेस है कि नहीं। ये वाला जो है वो हमारा, ये कोई भी सामान इसी पर रखा जाएगा। ये देखो ये जो है वो साइड वाला दीवार है हमारा, ठीक। साइड वाला कैसा वाला सरफेस? साइड वाला। भाई जमीन है तो इसके जस्ट इसके जैसा एक छत इसके पास हम देके रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये साइड वाला, तो एक साइड वाला। पर अभी आप देखो, हम जब इन 4 सरफेस का बात किए तो ये हमारा बॉक्स ना आगे से भी खुला, पीछे से भी खुला, लेकिन नहीं, हम आगे भी अपना सरफेस चिपकाते हैं, पीछे भी अपना सरफेस चिपकाते हैं। तो आप देख पाओगे कि ये एक फिर ढंग का क्यूब या क्यूबॉइड जो भी बना, वो डिपेंड करेगा कि आखिर इसके जो एज है वो सेम है कि नहीं। अगर एज सेम है तो ये क्यूब बनेगा, और अगर एज अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, तो आप जानते हो कि फिर ये क्यूबॉइड का शेप बन जाता है। ध्यान से देखो, चलो ये मान लो एल लेंथ का, ये बी का, और ये हमारा एच का। अब जब इसको एनालाइज करने जाओगे तो देखोगे कि भाई हमारे इस जो बॉटम है, इस बॉटम का एरिया कितना निकलेगा? आप बोलोगे एल बी। पर टॉप का एरिया हम बोले रे भाई ये तो आइडेंटिकल है ना, जो टॉप जो बॉटम है वो टॉप है हमारे इस फिगर में, तो एकदम सेम एरिया का एल बी। अच्छा ये अपना जो साइड वाला दीवार है बालक, आप उसका एरिया देख सकते हो कितना निकलेगा, तो ये BH बनेगा। ये जनरली है क्या? एक तरह का स्क्वायर है जिसमें आपकी बेस का कॉन्सेप्ट था, हाइट का स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये एक तरह का रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है। रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है, दैट मींस बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट बनेगा अपने साथ। तो भाई हम यहाँ पे BH इसका एरिया बनेंगे कि नहीं? अरे गुना H करेंगे तब तो एरिया निकलेगा। हम बोले हाँ। तो आप देख पा रहे हो कि इस वाले का एरिया BH, इसका आइडेंटिकल ये होता है तो BH। आप LB BH अपने फ्रंट वॉल को जरा ध्यान से देखो, जो सामने का वॉल है इसमें ये क्या कंटेन करता है? बोले ये L कंटेन करता है, H कंटेन करता है, L और H। तो इसका एरिया कितना रहा होगा? तो आप बोलोगे LH। बैक जो पीछे वाला दीवार है उसका एरिया कितना रहा होगा? तो आप बोलोगे LH। देखो ये बातें हो चुकी हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अब बताओ कि टोटल सरफेस एरिया कितना आया वॉल का, टोटल सरफेस एरिया। तो आप खुद देखने में सक्षम होंगे कि LB 2LB, BH 2BH और LH 2LH का एरिया हमारा बन के आ रहा है, ठीक है ना। ये पॉज कर दो थोड़ा सा, ठीक है ना दोस्त। तो आप इन चीजों को ना बहुत अच्छे से जान चुके हो। आज हम इसके फॉर्मूला को याद एकदम नहीं करना है ना, आपको याद नहीं करना, बस फिगर को दिमाग पे रखो,
फॉर्मूला खुद ब खुद दिमाग पे रहेगा। जैसे आपसे हम पूछे कि बताओ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बोले ये तो क्यूब है, इसके तो 6 के 6 दीवार कैसा बिहेव करेंगे, स्क्वायर जैसा। अच्छा, स्क्वायर शेप में क्यों बिहेव करेंगे, कारण इसके हर एज बराबर है। देखो लेंथ, हाइट और ब्रेथ, तो ये सब बराबर है, तो जो इन दोनों से बनेगा वो भी तो एज गुना एज, एज स्क्वायर का एरिया देगा। राइट वाला भी एज स्क्वायर, लेफ्ट वाला भी एज स्क्वायर, टॉप भी एज स्क्वायर, बॉटम भी एज स्क्वायर, फ्रंट भी एज स्क्वायर और बैक भी एज स्क्वायर। आप देख सकते हो कि इस तरह से हम ना 6 गुना एज स्क्वायर इसका एरिया निकाल पाते हैं, 6 गुना एज स्क्वायर इसका एरिया निकाल पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे पास 6 फेसेज बन रहे थे इसके, और हर फेस स्क्वायर शेप का है, और अगर स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो एज गुना एज, दैट मींस एज स्क्वायर। एज स्क्वायर भाई वो तो एक बार फिर से फिगर को देखो, ये देखो बताया हुआ बात है, आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। फिर भी हम आपको चर्चा कर रहे हैं, अगर ये भी एज, ये भी एज, ये भी एज, तीनों सेम लेंथ का, तभी ना ये क्यूब कहलाया, नहीं तो ये क्यूबॉइड कहा जाता। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्यूबॉइड नहीं है क्या, हम बोले ये भी क्यूबॉइड ही है, बस इसका एल, बी, एच तीनों सेम डायमेंशन का है, तो टेक्निकली फिर हम इसको क्यूब कहने लगते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है ना, जिसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही आपस में बराबर हैं। बोले हाँ, चलो दैट मीन जो फॉर्मूला क्यूबॉइड का वो फॉर्मूला क्यूब का। क्यूबॉइड के बारे में आप क्या जानते हो, क्यूबॉइड का अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता, आप बोलते हो सर 2LB बनता है, 2BH बनता है और 2LH बनता है। हम बोले एकदम। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, तो LB प्लस BH प्लस LH आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो आप यहाँ याद करने में दिक्कत होता होगा, तो आप एक लाइन पहले याद कर लो, कोई समस्या नहीं है, हम मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाता कि नहीं हमको सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया बताओ, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, बोले पहले मतलब तो पता चल जाए इस लैटरल सरफेस एरिया आखिर कहते किसको है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखो लैटरल हम हिंदी में इसका नाम दें तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम इस तरह का बात करें, हम सीधा देखते हैं कि लैटरल जैसे ही बात करें आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड ना करो। वो तो टोटल सरफेस एरिया में भी हम ना टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जब लैटरल सरफेस एरिया का बात किया जाएगा तो आप टॉप भी इंक्लूड नहीं करोगे, बॉटम भी इंक्लूड नहीं करोगे। तो आप सीधा बताओ, आप तो इसके 2 को खत्म कर दिए ना, 2 के बारे में तो बात किए नहीं, बोले नहीं, तो 4 वॉल्स का क्या हो जाएगा, तो 4 × एज स्क्वायर। हम बोले बहुत सही जवाब, 4 गुना एज स्क्वायर। देखो अंतर है, अंतर किस बात में है, हम बोलते हैं 4 गुना एज स्क्वायर। हम बोले हाँ, एक बच्चा बोलता है 4 × एज का होल स्क्वायर, ये थोड़े ना सही जवाब है। 4 × एज स्क्वायर, हमारा एज स्क्वायर जो भी होगा उसका 4 गुना। भाई यहाँ क्या बनेगा, हम बोले देखो आप किसको हटाते हो, यहाँ भी हम लैटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। जब लैटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो आप ही बताओ कि ये क्या बनेगा, इसको वही बनना है ना, हम अपने टॉप को हटाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे और बॉटम को एक्सक्लूड करेंगे, तो जो एरिया बनेगा वो खाली चारों दीवारों का। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसी फॉर्मूला का नाम है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। LA से मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। सबसे पहले ये तो समझ में आता है आप सबों को कि दिस इज नॉट ए 2D फिगर, इट्स ए 3 डायमेंशनल फिगर। व्हाई दिस इज 3 डायमेंशनल फिगर, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट ऑन ए प्लेन, ये एक प्लेन पे आ ही नहीं पाएगा। क्यों, आखिर एक प्लेन क्या है, तो प्लेन को भी जरा ढंग से समझने का जरूरत है, वो बच्चों का चीज है। आप 4वीं 5वीं 6ठी क्लास से ना प्लेन के बारे में सुनना शुरू कर देते हो, कुछ नहीं। अब जैसे आप एक लाइन को देखते हो, तो देखो ये लाइन, हम बोले बहुत अच्छा, लाइन पे जब आप फर्दर देखते हो कि ये इनफाइनाइट डॉट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो अलोंग विथ मतलब टुगेदर आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं और इनफाइनाइट तक ये काम करते रहते हैं, बहुत दूर तक। तो भाई ये इधर भी बहुत दूर तक मिलते रहेगा, इधर भी एंडलेसली होते हैं ना दोनों डायरेक्शन में, तो एकदम भाई यही हमारा लाइन बन जाता है। बोले बहुत सुंदर। अब अपने इस लाइन को जरा इनफाइनाइट देने का प्रयास करो। बोले लाइन मतलब हुआ क्या, एकदम एक पतला हुआ है, एकदम पतला। आप जैसे जिसको देख पाते हो, जरूरी नहीं है कि वही सबसे छोटा यूनिट है, उससे भी छोटे लेवल पे बात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जनरली अगर आप कहते हो कि सी दिस इज ए पॉइंट,
वाई दिस इज ए पॉइंट। अगर हम आपसे पूछे ये पॉइंट क्यों है, आप एक जवाब दोते बिकॉज इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, नो हाइट भी आप बोलते हो। हम बोले कि अच्छा मतलब इट हैज नो डायमेंशन। अब अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे सर्च करो, थोड़ा लगा लो स्कोप वगैरह माइक्रोस्कोप, तो आपको नहीं दिखने लगेगा ये बड़ा सा। तो भाई इस बेसिक पे मत जाओ, एज्यूम कर लो, फील करो उस चीज को। तो फाइनाइट पॉइंट्स जब अगर एक साथ आते हैं बहुत सारे, तो एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। हम बोले अच्छी बात है। अब इसी लाइन को ना एक बार फिर लगाओ, एक बार फिर लगाओ, हर डायरेक्शन में लगाओ। अच्छा देखो ये एक हमारा पॉइंट है, एक लाइन निकाले, दूसरा लाइन निकाले, एकदम सट सट के, तो ये एक चीज बनेगा, शीट बनेगा, एकदम पतला चादर, दिस इज। और इस चादर के पास क्या रहेगा, आप बोलोगे कि लेंथ रहेगा। और चूंकि ढेर सारे लाइन, देखो एक लाइन था इसके पास खाली लेंथ था, ढेर सारा लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए एकदम बिल्कुल उसी तरह से, ये बीच में गैप वैप नहीं दिखेगा, सबके सब भरे हुए एकदम बारीक क्लोज हम इसको कर रहे हैं बारीकी से एकदम उसमें नीचे सटा के। तो आपको नहीं लग रहा है ये थीन शीट बनेगा एकदम, जिसके पास हाइट का डायमेंशन नहीं होगा, हाइट डायमेंशन नहीं होगा, लेंथ डायमेंशन तो लाइन है तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। अब ब्रेथ कब बना, तो हम बहुत सारे लेंथ को जब डाले तो ऑलरेडी ब्रेथ बना। तो इसीलिए आप देखते हो ना एक रेक्टेंगल को जब, तो ये आप लेंथ और ये बी ब्रेथ होता है हमारा। हम इसके एरिया के बारे में एल गुना बी का बात कर लेते हैं कि भाई एल लेंथ बी हाइट तक होता है या बी चौड़ाई तक, तो आप इसको एल गुना बी कह लेते हो। हम बोले अच्छी बात है, वो आप इस चीज को बड़े अच्छे से सीख पाए। लैटरल सरफेस एरिया आप इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्या बोलते हो आप, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। भाई फोर वॉल्स का एरिया कर रहा है ना, ध्यान से देखना, फोर वॉल्स। आप जब वॉल्स का बात करते हो क्या उसमें टॉप इंक्लूड होता है, बोले नहीं। बॉटम इंक्लूडेड होता है, नहीं। तो हमारा टॉप और बॉटम है क्या, आखिर हमारे टॉप में, चलो टॉप थोड़ा कंफ्यूज करो, बॉटम में बताओ, बॉटम में कहीं हाइट का कॉन्सेप्ट है क्या। ये जो आपका नीचे वाला सरफेस है इसमें कहीं हाइट का कॉन्सेप्ट है नहीं, इसका एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। इसका एक्सपेंडेशन हुआ कैसे, ये कैसे एक्सपेंड हुआ है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग और ब्रेथ के अकॉर्डिंग। टॉप में भी हम देखें तो सर टॉप वाला जो सरफेस है हमारा, उसको हाइट का जरूरत नहीं चाहिए, हाइट तो इन दीवारों के पास है ना। आप देख रहे हो तो इन दीवारों के पास ना हाइट है जो नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। तो जनरली आप अपने इस 2LB को खत्म करना चाहते हो, कारण कि इसका कोई जरूरत ही नहीं है। आप एरिया ऑफ फोर वॉल्स का बात कर रहे हो, क्यों, कारण LB तो एक बॉटम का बात कर रहा था, एक टॉप का बात कर रहा था, तो फिर होना नहीं है। तो ये बना हमारा 2LB खत्म। तो क्या बन गया बताओ, बना हमारा, अच्छा चलो ये तो ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या बनेगा 2LH बनेगा प्लस 2BH बनेगा। अब बच्चे दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कि सर ये तो बहुत बार पढ़े हैं, 2H कॉमन ले लिए तो L प्लस B, मतलब ये भी एक फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस B इंटू H, ऐसा लिखा हुआ होता है किताबों में। और ये वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय H मल्टीप्लाइड बाय होल ऑफ L प्लस B। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, देखो इसका मतलब इस पूरे में ना इससे गुना हो रहा है, और जो भी है उसमें 2 से भी गुना हो रहा है। हम बोले अच्छी बात, ऑर्डर चेंज कर दो, H यहाँ लिख दो, आंसर बदल जाएगा। हम बोले नहीं, ये तो कम्यूटेटिव लॉ है जो एकदम चौथी पांचवी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ये सब के साथ आप देखते हो। फिर उसी में पढ़ते हो कि जब मल्टीप्लिकेशन में ना और नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ नंबर्स डजंट मैटर। व्हाई, क्यों, कारण कि आपको साफ पता है कि 3 गुना 4 कर लो या 4 गुना 3 कर लो, आंसर सेम आना है। तो वही बात, आप एज को यहाँ से गुना करो या यहाँ से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्म होता है किताबों में, जनरली इस फॉर्म को लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये बात क्लियर था। हम हॉलो का भी बात करेंगे, एक अच्छा सा आपको आज बात कर लेते हैं। पहले वॉल्यूम भी आप कर चुके हो, इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, क्यूब है तो एज गुना एज हो जाएगा, इसका लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट हो जाएगा। क्यों होगा, तो देखो उसके पीछे प्रॉपर रीजन नहीं, लेकिन बच्चों को याद रहे तो एक थोड़ा सा हिंट्स हम बताए हैं, और उस हिंट्स के सहारे आप याद कर सकते हो, प्रॉपर रीजन नहीं है वो, ठीक है ना। चलिए तुरंत देखते हैं।
आखिर वॉल्यूम के बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हम बोल रहे हैं कि ये एक लाइन है, इसको ना फिर एकदम कंटिन्यूअसली डालते गया और बी हाइट क्रिएट किए या बी डेप्थ बी लेंथ तक नीचे लेके आए। एरिया कितना बना, हम बोले एल बी। अच्छा बताओ, ये भी जगह छेक लिया, हम बोले हाँ जगह छेका, और ये क्षेत्र का जगह छेका, जमीन का जगह छेका, या अपने सरफेस का जगह छेका। ये जो स्पेस का बात नहीं करेंगे, ये जो भी कवर कर रहा है ना वो 2 डायमेंशनल फिगर पे कर रहा है, ठीक है ना। 2 डायमेंशंस में घूम के ये एरिया कवर कर रहा है। अच्छा हम बोल रहे हैं कि ठीक है ना, इसी चीज को एक और सीट ऊपर से चिपका दो। ये देख रहे हो एलबी का था, एलबी का था, एक सीट और चिपका, थोड़ा तो इसका हाइट बढ़ा होगा ना, इसमें ये बोर्ड से बाहर आने का प्रयास करेगा ना। हम बोले 1000 को चिपका दो, तो भाई ये फिर जनरली बोर्ड से बाहर। अब जनरली अभी क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि आप बताओ, ये तो एक 2 डायमेंशनल फिगर है। जनरली अगर एक रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं तो ठीक है ना। देखो प्रॉपर इस माइक को लेना भूल गए थे, पर अब आपके पास और क्लियर आवाज जाएगा। चलो देखो, ये एलबी जाएगा कि नहीं जाएगा, ये एलबी का एरिया होगा ना, पर ये एरिया तो 2 डायमेंशनल पे कवर कर रहा है, हमारे बोर्ड पे एकदम चिपका हुआ है। बोले एक सीट सेम एरिया का, सेम डायमेंशन का, एकदम इसके कॉन्ग्रुएंस ला के ऊपर से रख दो, ये बोर्ड से बाहर आने का बात करेगा तो वो एक प्लेन पे एडजस्ट तो नहीं हो पाएगा। बोले दूसरा एक और सीट डालो, तीसरा चौथा 1000 सीट डालो। आप देखोगे कि कॉपी किताब का बंडल होता है ना, एक पेज तो लगता है प्लेन है, पर वो जब बुक बनते हैं तो क्या वो नहीं एक 3 डायमेंशन में गया ना, एक हाइट का डायमेंशन लिया कि नहीं लिया। ये सब सोचने का बात है ना, आप बेहतर तरीके से इसको सोच सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक, हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये भाई एक हाइट तक आगे आया, तो आप बोलते हो जनरली फिर इसका ना एक और डायमेंशन बनता होगा, और वही डायमेंशन इसका हाइट रहता होगा, ठीक है ना, वो डायमेंशन इसका हाइट रहता होगा। तो भाई स्पेस कितना कवर किया, देखो हम एक क्यूब बनाए, वॉल्यूम तो आपको क्लियर हो गया कि LBH रहा होगा, ये पिछले वीडियो में सब बताया गया बात है। फिर भी हम बहुत दिन के बाद इस पे आए हैं लेके मेंसुरेशन पे, तो एक बात सोच रहे हैं कि ओवरव्यू कर देते हैं ना सबका, तो बेहतर रहेगा। आप बताओ, ये भले आपको तिरछा दिख रहा होगा, पर ये है तो एक रेक्टेंगल ही ना, और रेक्टेंगल के सारे डायगोनल तो बराबर होते हैं। हम बोले हाँ, इसके लेंथ से बड़ा ही होगा। आप एक रेक्टेंगल को जरा ढंग से देखो, बताओ इसका ये लेंथ ये ब्रेथ, उल्टा फिगर तिरछा बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेंथ ये ब्रेथ। हम बोले कौन बड़ा, हम बोले वो तो भाई तुम देख लो कि कौन बड़ा है। जनरली हम एल को बड़ा मानते हैं, बी हमारा छोटा, तो ऐसे ही सब देखने का बात है, जिसको जो मानना है मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हम बोले तो सबसे बड़ा रॉड इसका तो डायगोनल होगा। बोले क्यों, कारण कि आप देखो रेक्टेंगल में यहाँ 90 डिग्री बनता है, ये एल है ये बी है, ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब ये तो हाइपोटेनस का काम करेगा ना, तो कितना बनेगा। ठीक है दोस्त, तो देखो हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या है वो सबसे बड़ा लेंथ ऑफ रॉड विच कैन बी पुट इन एनी स्पेसिफिक गिवन क्यूबॉइड और क्यूब और एनी रूम। ठीक, तो दिमाग से देखो थोड़ा सा, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, हम बोले इसमें जो सबसे बड़ा इस पे जो सबसे बड़ा लंबाई होगा वो क्या रख सकते हैं। एक बच्चा बोलेगा ये, हम बोले नहीं, ये बोलेगा ये, हम बोले नहीं, तो ये सब तो इसके सबसे बड़े लेंथ नहीं ना पॉसिबल है जो इसमें डाले जा सकते हैं। देखो इसका डायगोनल, हम बोले हाँ ये बात समझ में आया, ये लेंथ होता है ये ब्रेथ होता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो अपना पाइथागोरस थ्योरम याद करो और बताओ इसका लेंथ क्या होगा। बोलोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। हम बोले बहुत अच्छा बात, लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये तो हमारा बस सिर्फ एक बॉटम था ना हमारे रूम का, तो बहुत अच्छा हम एक बार फिर फिगर बनाने का प्रयास, ये बनाए ये ठीक है। फिर क्यूब टाइप में जनरली ये आपको दिखेगा, हम लेंथ ब्रेथ हाइट कर देंगे तो ये ऑलरेडी क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत सुंदर। अब आप अभी तक जो सबसे बड़ा रड निकाले थे वो ये निकाले थे, कितने लेंथ का आया था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंथ का। अरे भाई इस बॉटम के लिए ये डायगोनल है कि नहीं है, डायगोनल है तो लेंथ और ब्रेथ का यहाँ 90 डिग्री का एंगल न बना होगा। ये आपको दिख भले फिगर में रहा है, आप इसको एक रूम मानो, रूम का बॉटम ये नीचे वाला सरफेस, ठीक।
तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बताओ इस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसके साथ क्या रिलेशन है, अपने हाइट के साथ? बोलोगे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अरे भाई यहाँ पे कोई एक लाइन बिछा दो, कहीं पे भी अपने घर के, अपने रूम के किसी भी जगह एक लाइन बिछा दो, वो दीवार के साथ 90 डिग्री बनाएगा, कारण आपका दीवार एकदम जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट खड़ा है ना। तो हम बोलेंगे हाँ। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा रॉड यहाँ पे आ रहा था इन रेक्टेंगल या इन ऑन बॉटम पे हम बात कर रहे थे तब, तो इसके साथ ये 90 डिग्री का बनाएगा। और इस केस में जो सबसे बड़ा वाला रॉड पॉसिबल होगा वो ये होगा। और ये तो हमारा हाइट है, ये हाइट ही ना है हमारा इस क्यूबॉइड का। हम बोले बहुत अच्छा, तो अब इसको डिराइव करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा वाला रड है जो हमको दिख रहा है। तो सबसे बड़ा वाला रड का आखिर फॉर्मूला क्या बनेगा? ये हाइपोटेनस तो ही तो होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम करें तो। आप जनरली एक रूम के बारे में सोचो, एक रूम में यहाँ से यहाँ एक रड बिछा दी जमीन पे, ठीक, और वहां उसका हाइट गया, ठीक है ना, वहां से इस कॉर्नर पे हम बिछाएं, यहाँ इसका हाइट गया, तो भाई जो वहां से उस कॉर्नर पे जाएगा ना वो सबसे बड़ा रड होगा। जनरली ये एक लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा साइड, आपको नहीं लग रहा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कारण कि इस कॉर्नर पे तो 90 डिग्री बनेगा मेरा रड और ये हाइट के साथ, तो बहुत अच्छा। तो भाई ये फिर हाइपोटेनस का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। और जनरली इसका होता क्या है फॉर्मूला? तो आप जानते हो सीधा हाइपोटेनस का मतलब होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। हम बोले बहुत अच्छा, यही ना हमारा एक को बेस है, ये दूसरा बेस, अरे बेस परपेंडिकुलर यही दोनों होंगे ना, 90 डिग्री पे है, तो हम बोले हाँ। यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अंडर रूट में बनना था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे हमारा क्या है? तो आप बोलोगे एच है। क्या है? एच, मतलब कि एच स्क्वायर। देखो कौन डिस्टर्ब, ठीक है ना, यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ पाए। और बस वैल्यू पुट करना है, तो आप जनरली ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर बराबर ही तो इतना स्क्वायर होगा। इतना का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? बस इस पर से खाली रूट हटेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। फिर इसका स्क्वायर भी तो जोड़ना ही है, जोड़े अंडर रूट करना था, कर दिए। ये बनाना मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड जो एक रूम में डाला जा सकता है, ठीक है। तो एकदम आसान बात है, कोई समस्या नहीं है। अभी आपको डमरू का आवाज सुना रहा होगा तो वो कुछ पूजा पाठ का सीन है, चलो कोई नहीं। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये एक क्यूब शेप होता है, एक ऐसा रूम होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही बराबर होते, फिर क्या होता हमारा? हम बोले फिर तो एकदम आसान था ना, ये हमारा एज बोलते हैं, चलो हम सबको एल बोलेंगे। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आप बोलते कि अरे वाह ये तो 2l स्क्वायर होता। फिर तुरंत बोलते कि अरे इसको तो हम बोलते हैं एल रूट 2, एल बाहर निकलता कि नहीं? अरे भाई इसका मतलब क्या होता है? पावर 1/2, तो 2 का पावर 1/2 तो अंदर ही रह जाता, लेकिन एल का पावर 2 का पावर 1/2 करते तो एक्सपोनेंट के सबसे रिलेटेड वीडियो भी लाया जाएगा, वो एल बन के बाहर निकल जाता, ठीक है। और कोई समस्या नहीं था, हम बोले एल रूट 2, ये भी तो हमारा एल ही रहता, हम बोले एकदम सही। तो फिर ये जवाब कैसा बनता? एल रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखो, एल रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई इसका और इसका जो स्क्वायर का सम करेंगे वही ना इस ट्रायंगल, स्पेसिफिक ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का रिजल्ट देगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल वही काम किए हैं हम। आपका आएगा एल स्क्वायर गुना 2, ये एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस एल स्क्वायर। बताओ ये कितना? रूट अंडर के अंदर है, तो भाई ये बनेगा 2l स्क्वायर, एल स्क्वायर 3l स्क्वायर। हम बोले बहुत अच्छा, दैट मींस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय एल। ये बना मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड व्हिच कैन बी पुट इन ए क्यूब साइड, मतलब क्यूब शेप्ड रूम। और ये जो पीछे अभी हम लोग किए थे, हम हिसाब करते हैं, आप उसको नोट कर सकते हो, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो हमारा क्यूबॉइड शेप का था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम बस फॉर्मूला को याद कर लिए, ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक। और आखिर इसको हम याद करेंगे या फिर हर बार हमारे दिमाग में चलना चाहिए? तो जनरली बच्चे ना इसको याद कर लेते हैं, आप भी याद करोगे। याद करने से फायदा क्या है कि आपका समय बचेगा और जनरली आप कभी भी फ्लो में बोल पाओगे। पर उसका रीजन जानना
बहुत जरूरी है। और एक बार रीजन जान जाते हो एट ए टाइम, अगर आप भूल गए फॉर्मूला को, देखो इंसान भूलता है, आप भी भूलोगे, तो जब भूलोगे तो डायरेक्ट उसको ना आप डिराइव कर सकते हो, आपके पास वो बात पता होना चाहिए। ठीक, तो इससे रिलेटेड बात हम किए हैं, अगर दिक्कत होगा आप पूछ सकते हो फिर से इन बातों को ना समझा दिया जाएगा। देखो एक बच्चे से पूछा गया कि जब 2 रुपए का सामान हम 15 को ले लिए तो कितना रुपया खर्च करना पड़ा? बच्चा बोलेगा 30 रुपया खर्च करना पड़ा। हम बोले चलो बहुत अच्छा बात, लेकिन यही अगर हम बोले कि 2.008565 रुपए का सामान हम ना 15 पूरा ले सकते हैं। अरे भाई हर बार ये 15 सामान एग्जैक्ट थोड़े ना रहेंगे, इतना रुपया प्रति केजी चीज था और हम 15.008765 केजी खरीदे, तो बताओ कितना रुपया लगेगा? ये इसका रेट था। तो देख रहे हो डाटा ही सवाल को थोड़ा बड़ा कर रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बदला। फिर इस बार हम गुना ही करेंगे चीजों को, लेकिन डाटा बदल गया, या फिर हो सकता है इसका लैंग्वेज थोड़ा बदल दे, लेकिन काम वही करवाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ज्यादा मजा आएगा और आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे। इस पे प्रॉब्लम सेशन काफी लाए जाएंगे। देखो सर सिलेंडर का बात करते हैं, तो सिलेंडर ये भले हम आपको 2 डायमेंशनल बोर्ड पे दिखा पा रहे हैं, जनरली ये 3D फिगर है। सिलेंडर को कभी भी इस बोर्ड पे फिक्स नहीं किया जा सकता, उसका ये पोर्शन बाहर आ ही जाएगा बोर्ड से, और जब बाहर आ गया मतलब ये 2 डायमेंशन में नहीं क्लियर हो पा रहा है, तीसरा डायमेंशन इसको चाहिए, भाई ये 3 डायमेंशनल है। इसको ध्यान से देखो, ये भले आपको दिख रहा होगा पर ये एकदम एक सर्कल है। इस सर्कल पे एक और सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल, इसको जब दिए ना हाइट, देखो ये एक प्रॉपर सिलेंडर बन गया। फिर आप बताओ एक सर्कल कितना एरिया कवर करता है? 2 डायमेंशन में जाके हम बोले पाई आर स्क्वायर, इसी को एच हाइट दिए, इसी को कितना हाइट दिए? एच हाइट तक, ऐसा बन गया। कितना एरिया, कितना जगह, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा? आप बोलोगे सीधे पाई आर स्क्वायर एच टाइम्स, हम बोले पाई आर स्क्वायर एच, यही तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। अरे सिलेंडर का जब आप बात करते हो यही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है ना? बोलोगे ठीक है, एक बात समझ में आ गया। अच्छा ये चीज बताओ, एक सिक्का अगर तुम रखे हो तो इसका ये बॉर्डर कितने का होगा? सब बच्चा बोलेगा 2 पाई आर का होगा, क्योंकि ये तो एक सर्कुलर है और सर्कुलर का बॉर्डर मतलब उसका सरकमफेरेंस दैट जो 2 पाई आर के बराबर होता है। बोले बहुत अच्छा, एच हाइट तक इसको हम ऊपर किए, तो बताओ ये 2 पाई आर एच का नहीं हो जाएगा क्या? अच्छा वो आप जो निकाले वो क्या निकाले? तो हम खाली सरफेस, उसके जो कर्व सरफेस को देख पाए, वो कर्व सरफेस था। हम बोले बहुत अच्छा, दैट मींस ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है ना? ये किसका फार्मूला बन रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। आप बोलोगे कि ठीक है हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, बोले सरफेस है कहां कहां, वो तो पहले दिखाओ। बोले एक सर्कुलर सरफेस नीचे, एक सर्कुलर सरफेस जो टॉप बना रहा है, और ये बाकी ना घूमे हुए जो हैं वो कर्व्ड ये बने। तो भाई ये सर्कुलर तो एक तरह का फ्लैट सरफेस रहा होगा, प्लेन सरफेस रहा होगा। सर्कल का प्लेन ही सरफेस तो होता है, देखो तभी तो इस सर्कल को इस पे चिपका पाए 2D पे। प्लेन सरफेस था, हम बोले हाँ ठीक है, पर ये तो प्लेन नहीं, ये तो कर्व सरफेस थे। कर्व सरफेस 2 पाई आर एच निकाले, प्लेन वाले सरफेस का एरिया कितना है? बोला पाई आर स्क्वायर। यहाँ वाले का तो भाई इसका आइडेंटिकल भी तो होता है सिलेंडर में, तो पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 2 पाई आर एच में अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर दिए अपना टॉप और अपना बॉटम, तो ये बन गया हमारा, वो बना सी ए से। तो खाली ये था ना कर्व सरफेस एरिया, तो ये था, ये टॉप और बॉटम इंक्लूड कर दिए तो बन गया टोटल सरफेस एरिया। हम बोले हाँ। अरे इससे ज्यादा कुछ है नहीं, हॉलो कॉन्सेप्ट का बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कई प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? आपकी किताबों से क्वेश्चन उठा के उस डाटा को और टफ करके आपको बहुत सारा प्रॉब्लम करवाया जाएगा। बने रहिए अपने इसी यूट्यूब चैनल डैफोडिल 2.0 पे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।